हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेज चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स पार्ट नंबर 12। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मीनिंग्स दी गई हैं। यहाँ पे पहली मीनिंग आई है OPIUM, ओपियम। ओपियम मीन्स होता है अफीम। और CAMPHOR, खैम्फोर मीन्स होता है कपूर। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो पंसारी की दुकान पर मिलती हैं, आपको जड़ी बूटियों की दुकान पर मिल जाती हैं। जड़ी बूटियों के रूप में भी बहुत चीज़ें ऐसे हैं, इसमें काम आने वाली चीज़ें हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मसाले के रूप में काम आती हैं, ड्रग्स बनाने में भी काम आती हैं। लिंजर, LINGER, लिंजर मीन्स होता है विलम्ब, देर हो जाना यानी विलम्ब शब्द आया है आपका। फिर है पेपर, PEPPER, पेपर मीन्स होता है गोल मिर्च यानी कि काली मिर्च आपकी। फिर है RUDDLE, रुडल, रुडल मीन्स होता है गेरू। और लिथेर्ज, लिथेर्ज मीन्स होता है मुर्दा शंख, ये भी एक जड़ी बूटी की तरह काम आता है। LITHARGE, मुर्दा शंख। इसे जो है शुद्ध करके दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर है एलम, ALUM, एलम मीन्स होता है फिटकरी, ये भी आपके घरों में भी काम आती है और मेडिसिन के रूप में भी काम करती है आपकी। इसको शुद्ध करके प्रयोग में लाया जाता है मेडिसिन के रूप में। फिर सैफरन है, SAFFRON, सैफरन मीन्स होता है केसर, ये भी आपकी जड़ी बूटी के रूप में काम करती है, घरों में भी काम आता है। नटमेग, NUTMEG, नटमेग मीन्स होता है जायफल, ये भी जड़ी बूटी के रूप में काम करता है आपका। मैस, MACE, मैस मीन्स होता है जावित्री, ये भी आपका जड़ी बूटी के रूप में काम आता है। ASAFCETIDA, हींग, ये है एसेप्सेटिडा, हींग होती है आपकी एसेप्सेटिडा, और ये आपकी जड़ी बूटी और घरों में मसालों के रूप में भी काम आती है, आपकी भोजन बनाने में काम आती है। बेंजोइन, लोबान होता है, ये भी जड़ी बूटी के रूप में काम आता है आपके। और एक्सटर्नल यूज की जड़ी बूटियों में ज़्यादातर ये बनाया जाता है, जैसे सौंफ में साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, और साथ ही में आपका जो है ट्यूब जो लगाने के लिए आते हैं उनमें ये प्रयोग किया जाता है। BENZOIN, बेंजोइन, लोबान, धुनी के काम में आता है घरों में। आर्सेनिक होता है, ये संख्या है, ये शुद्ध करके दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो नशीला पदार्थ होता है, और अफीम जैसे है उसी तरीके से ये भी संख्या भी होता है, नशीला पदार्थ है ये, आर्सेनिक इसे बोला जाता है। सोरा है, ये भी आपकी जड़ी बूटी के रूप में काम आता है। SALTPETRE, सोरा। सल्फेचर, सल्फेचर। और है केसिया, CASSIA, केसिया मीन्स होता है तेजपात, ये भी मसालों के रूप में जड़ी बूटी के रूप में काम आते हैं। मैटर, मैडर होता है MADDER, मैडर मीन्स होता है मजीठ, ये भी दवा के रूप में काम आता है मेडिसिन के रूप में। मस्क है MUSK, मस्क, कस्तूरी है, मसाला के रूप में और दवा के रूप में काम आती है, कस्तूरी को शुद्ध करके दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ईस्ट होता है, ये खमीर है, ये भी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, YEST, ईस्ट, खमीर। फिर है राल है, दवा के रूप में भी काम आती है। और BETUMEN, बेटुमेन कहते हैं इसे, और ये अंतिम संस्कार जब किया जाता है उसमें भी ये काम में आती है रॉल। एनिसीड, ANISEED, एनिसीड मीन्स होता है सौंफ, मसाले में काम आती है, दवा के रूप में भी काम आता है। कमिन सीड, जीरा, ये मसाले के रूप में और दवा के रूप में भी काम आता है, CUMINSEED, कमिन सीड। पारा है, दवा के रूप में शुद्ध करके, पारे को शुद्ध करके दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। MERCURY, मरकरी, पारा। यानी बहुत सी जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मसालों में भी काम आती हैं, और साथ में हमारे घरों में भी एक्सटर्नल यूज में भी काम आती हैं, इंटरनल यूज में भी काम आती हैं, मसालों के रूप में काम आती हैं। बहुत सी इसमें से ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, पदार्थ हैं जिनका प्रयोग शुद्ध करके भी किया जाता है, और एक्सटर्नल यूज में उन्हें अशुद्ध भी प्रयोग कर लिया जाता है। इंटरनल यूज में शुद्ध करके प्रयोग किया जाता है, और एक्सटर्नल यूज में अशुद्ध भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आया है सल्फर, SULPHUR, सल्फर, ये गंधक है आपका। फिर है माइका, अभ्रक कहते हैं, MICA, माइका अभ्रक होती है ये। चुंबक है, मैग्नेट कहा जाता है, MAGNET, मैग्नेट, चुंबक घरों में पाया जाता है, और रेडियो टेलीविज़न बनाने में इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। टोपाज है, TOPAZ, जड़ी बूटी होती है आपका,
और यह कहा जाए कि एक तरीके का पत्थर होता है जो कीमती पत्थर होता है। जिस तरीके से आपका हीरा है और जवाहरात वगैरह होते हैं, इसी तरीके से पोखराज होता है जो अंगूठी बनाने में इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। स्टील है, STEEL, स्टील। स्टील हिंदी में इंग्लिश में आप जानते होंगे, हिंदी होती है इसकी इस्पात, जिसके बर्तन आप यूज करते हैं ज़्यादातर। रूबी है, ये पत्थर होता है, एक तरीके का लाल पत्थर होता है और ये कॉस्टली होता है, RUBY रूबी। कॉस्टली जिस तरीके से आपका जिस कैटेगरी में पोखराज आता है उसी कैटेगरी में रूबी आता है आपका। लीड है, LEAD, लीड मीन्स होता है रांगा, ठीक है, ये एक धातु होती है रांगा। फिर है बोरेक्स, सुहागा होता है, BORAX, बोरेक्स सुहागा, इसका भी शुद्ध करके दवा के रूप में काम में लिया जाता है। इसे कोल, कोयला होता है, COAL, कोल, कोयला, कोयले की जानते हैं आप, फैक्ट्री में इसे काम आता है, बिजली बनाने में काम आता है। POLE, पोल, पोल मीन्स होता है ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल का आपने नाम सुना होगा, ये पृथ्वी के ध्रुवों को कहते हैं, ध्रुव। प्रोविंस, प्रांत होता है, एरिया होता है, PROVINCE, प्रोविंस मतलब प्रांत होता है या एरिया होता है। फिर है फॉल्जेंट, फॉल्जेंट मीन्स होता है उज्ज्वल, उज्ज्वल मीन्स साफ सुथरा। और खैर होता है, ये लकड़ी, खैर पेड़ होता है, उसी के लकड़ी को कैचू कहते हैं, तो खैर को भी पेड़ होता है उसको भी कैचू कहते हैं, CATECHU। फिर बैर है, बैर मीन्स होता है दुश्मनी। खैर और बैर दोनों एक आपस में जो क्या है, ये राइमिंग वर्ड हैं हिंदी में, इसीलिए एक पास में लिखे गए हैं। इनमिटी, ENMITY, इनमिटी मतलब होता है बैर या दुश्मनी। फिर है YOLK, योग, जर्दी होती है ये आपकी। और छिलका होता है किसी भी पेड़ का, जैसे छिलका हो सकता है या किसी भी लकड़ी का छिलका हो सकता है। ये HUSK, हस्क कहा जाता है छिलका। सामग्री है आपकी, जो ये सब सामान लिखाया जा रहा है आपको, इसको मिलाकर हम स्टफ कह सकते हैं, किसी पदार्थ को भी हम स्टफ कहते हैं, STUFF, स्टफ में सामग्री या पदार्थ। हाइड मीन्स हो जाता है खाल या त्वचा, HIDE। फिर है आपका गॉलनट, गॉलनट होता है, ये माजू फल होता है, ये भी आपके जड़ी बूटियों के रूप में काम आता है, GALLNUT, गॉलनट। फिर ये रीठी है, SOAP, सोप नट, ये रीठी होती है आपकी, जो साबुन बनाने के काम में आती है, जड़ी बूटी के रूप में यूज की जाती है। कसौटी है, कसौटी मतलब खरा उतरना, या एक तरीके से कहा जाए कि जो है परीक्षा लेना, तो टच स्टोन हो जाएगा, TOUCH टच स्टोन। अगर है, ALOES, अगर एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसे अगरबत्ती बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, उनके छड़ियों के ऊपर इसे जब लगाया जाता है तो अगरबत्ती बन जाती है, इस पदार्थ को कहा जाता है एलोइज। यानी एलोइज पदार्थ का किसमें प्रयोग किया जाता है, अगरबत्ती बनाने में, इसलिए इसे अगर कहा जाता है और बत्ती बन जाती है तो उसे अगरबत्ती कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में आज जाना, बहुत सी जड़ी बूटियों के बारे में भी जाना आपने, किस तरीके से उनका शुद्ध मात्रा में प्रयोग किया जाता है ये भी जाना। साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश में कहीं पर आप हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं तो वहाँ पर आपके बड़ा ही काम में आएगी ये। साथ ही में आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, चाहे हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी में कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपके बड़े काम में आने वाली हैं। प्रश्नों के उत्तर देने में भी जब आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, तब आपको बहुत सी मीनिंग्स की ज़रूरत होती है। उस समय पर भी आपके बहुत ही काम में आने वाली मीनिंग्स याद करें और अपने सेंटेंसेस में यूज करके इनका रिवीजन करेंगे तो ये आपके थ्रू आउट द लाइफ काम में आएंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनंतराम इंग्लिश क्लासेस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनंतराम इंग्लिश क्लासेस चैनल।